नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। अगर आप एक्सेल सीखने के बाद किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप एक्सेल में क्या कर सकते हो। तो देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके आप किसी भी डाटा को हाईलाइट कर सकते हो। सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इस पूरे डेटा में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और हम जैसे ही यहाँ से प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली इस वाले डाटा में वो प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाएगा। अभी देखोगे माउस सेलेक्ट है, तो माउस वाला प्रोडक्ट हाईलाइट है। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो जो कीबोर्ड वाला प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। और ये काम कैसे हो रहा है? ये काम हो रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो समझ रहे हो, इस पूरे डाटा में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस तरीके से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया है और इस लिस्ट से इस डाटा को जोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम इस लिस्ट से किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वह प्रोडक्ट इस वाले डाटा से हाईलाइट हो जाएगा और हमें इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी पता चल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि आप एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको डिलीट कर देते हैं। इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर होम टैब के अंतर्गत यहाँ पर जो कि क्लियर का ऑप्शन है दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से ये डाटा बना लेना है और ये डाटा बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग लिखोगे। जो हेडिंग हमने यहाँ लिखी है वही यहाँ पर आपको लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को इस तरह से लिख देना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी और प्राइस और स्टॉक लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में सेल में प्रोडक्ट का नाम लिख देना है और यहाँ पर एक और सेल को बॉर्डर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखने वाले हैं और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को थोड़ा और एडवांस तरीके से लगाएंगे, ताकि हम लोग जब आगे चलकर यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे तो वो वाला प्रोडक्ट यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा और इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जो नाम लिखा है इसके ठीक नीचे हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर माउस लिख दिया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सेंटर कर देंगे। अब इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर पूरे डाटा को सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए अब आपको ऊपर वाली हेडिंग को छोड़कर नीचे जो कुछ भी लिखा है उसको यहाँ से माउस से इसको पूरे को सेलेक्ट करना है। जिस भी डाटा में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर होम टैब में आना है। अब यहाँ पर स्टाइल ग्रुप लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको न्यू रूल ये लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर यूज अ फार्मूला इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको फार्मूले को एंटर करने का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बराबर का निशान लगाना है, फिर यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो लैपटॉप वाला ऑप्शन है हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपको हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और हम लोग उसके हिसाब से ही यहाँ पर आगे जाके इसको हाईलाइट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर बी के आगे डॉलर बना हुआ है और यहाँ पर 2 के आगे डॉलर बना हुआ है। यहाँ पर जो 2 के आगे डॉलर है आपको इसको डिलीट करना होगा और बी के आगे वाला डॉलर डिलीट नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है और इस बार आपको इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोगों ने माउस वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया है और यही काम आपको करना है फॉर्मूला सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला को किस कलर से सेलेक्ट करना चाहते हो, डाटा को किस कलर सेलेक्ट करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कलर को चूज़ कर लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ सलूट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। ये डाटा अगर मैच होता है तो इस वाले कलर से वो मैं हाईलाइट हो जाएगा। बस यही काम करना और कुछ नहीं करना। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर माउस लिखा हुआ है, तो यहाँ जो माउस वाला डाटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ माउस को डिलीट करेंगे तो ये जो डाटा है ये यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि ये मैच ही नहीं हो रहा। अब अगर हम लोग यहाँ कोई दूसरा नाम लिखेंगे जैसे कि कीबोर्ड और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जो कीबोर्ड का डाटा है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा।
और इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे तो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है इस सेल के बेस पर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। तो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने में आपको खाली इतना ही काम करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। जहाँ पर भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस वाले सेल को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा टैब पर आना है। इसके बाद आपको चले आना है डाटा वैलिडेशन पर। इसके बाद आपके सामने इस तरह से डाटा वैलिडेशन की विंडो आएगी। एनी वैल्यू की जगह पर आपको यहाँ पर लिस्ट को सेलेक्ट करना है और लिस्ट के अंदर जो सोर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जितने प्रोडक्ट है उन सब के नाम यहाँ पर लिखना है और साथ में यहाँ कॉमा भी लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर काम हो गया और यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पर आपकी बनकर आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो और वो जो डाटा होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा। यहाँ पर आपको इसको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। एक बात और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। तो चलिए दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे जाकर क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से हट गई है। और जो दूसरा तरीका है उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर सभी प्रोडक्ट का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जिस भी काम में आप करना चाहते हो उस सेल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए आप लोग चले जाइए डाटा टैब पर। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है डाटा वैलिडेशन पर। फिर यहाँ पर जो लिस्ट है उसको ले लीजिए और फिर यहाँ सोर्स के अंदर इस पूरी लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपने जो कुछ भी लिखा था वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुका है और बाकी आप चाहो तो इसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ होम टैब पे जाके इसका जो कलर है वो वाइट सेलेक्ट करोगे तो वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो तो ऊपर सेव का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर सकते हो और फिर यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ एस बटन दबाकर भी इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से सेव की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको सेव कहाँ करना है उसकी लोकेशन यहाँ बतानी है आपको। यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना सीख लिया। अब चलिए इसको हटाने का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर इसको हटाने के लिए आपको डाटा के अंदर क्लिक करना है। होम टैब के अंदर फिर से यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पर देखिए क्लियर रूल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये एंटायर शीट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो पूरा रूल लगाया था वो यहाँ पर हट जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कंट्रोल Z करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आप कैसे एक्सेल के अंदर थोड़ा और एडवांस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।